हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी परीक्षा 9, ठीक है ना, 8/2018 का द्वितीय पाली का देखने वाले शिफ्ट सेकंड का। तो आरआरबी एएलपी जिसकी परीक्षा भी चल रही है और टेक्नीशियन की होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन ये। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चंस को वन बाय वन स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती है। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास इसमें दिया है, ठीक है, टॉपिक वाइज दिए हैं इन्होंने। तो कठोपनिषद में नचिकेता यमवार्ता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। इसमें भगवान राम नचिकेता से बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक भारत का भूगोल। उड़ीसा का अधिकतम चक्रवात के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कौन सा है? उड़ीसा, ठीक। भौतिक विज्ञान, इसमें विज्ञान ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप विज्ञान पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इन्वायरमेंट है उस पर भी, ठीक है। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन है। प्राचीन इतिहास से, भूगोल से कम क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स से बहुत रेयरली पूछा जाता है। तो साइंस पे और इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है, और अदर यानी करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। भौतिक विज्ञान में देखिए, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपका आपसे छोटा है, तो यह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। तो जो जो एफ होता है वो क्या होता है? R/2, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, इसलिए 10 का आधा और 20 का 10। एक कंडक्टर का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये आपको पता होगा, R=ρL/A ये होता है। तो ये क्षेत्रफल का कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। ये नीचे आ रहा है। बल प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है, ठीक है। तो ये अकेला नहीं रहेगा, बल किसी के साथ लगेगा, अकेला नहीं लग सकता है। अब नेक्स्ट है रसायन विज्ञान से, ठीक है। रसायन विज्ञान से देखते हैं। एंटोनी एल लेवोजियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी। तो रसायन विज्ञान का जनक किसको कहेंगे फिर? एंटोनी एल लेवोजियर। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने पर का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक। जो वसा और हमारे तेल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, इस वजह से हमें बदबू आती है। सोडियम केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि अगर ऐसे ही रख दोगे ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन मिलने से आग पकड़ लेता है, जल जाता है बहुत जल्द, इसलिए केरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सीओ गैस वायु संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। तो सीओ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बायोगैस में नहीं उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे होती है CH4, ठीक। ध्यान रखना है, CH4 उत्पन्न होती है बायोगैस में, मीथेन। क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण क्लोरीन से होता है, इसमें CO2 मिलाया जाता है, CO2 प्लस क्या? ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन डालते हैं, तो ये बन जाता है CaO इसका फॉर्मूला होता है। यदि क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281836 होगा। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा लवण और हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो जब अम्ल का और धातु का रिएक्शन कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। लवण मतलब होता है साल्ट, और यहाँ पे H हाइड्रोजन देता है, ठीक है ना। तो अम्ल यानी कि कोई भी एसिड और मेटल लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, जीव विज्ञान से है क्वेश्चन। इसमें विज्ञान ही ज़्यादा पूछा जाता है, आपको साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है, स्टैटिक और करंट। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, उसमें आयोडीन होगा तभी ये वर्क कर पाए, ठीक है, इसके लिए आवश्यक है। लैंगिक प्रजनन शामिल हो
तरह और भी अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक, है ना, लैंगिक जनन में विविधताएं पाई जाती हैं, और जो अलैंगिक जनन होता है उसमें विविधताएं नहीं पाई जाती। सेम जो बच्चे होते हैं उनके मतलब प्लांट सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें जो लैंगिक होता है रिप्रोडक्शन उसमें सेम नहीं होते, विविधता है। लैंगिक प्रजनन में दो हैप्लॉइड सेक्स कोशिकाएं होती हैं। तो दो हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं इसमें, सेक्स कोशिकाएं हैप्लॉइड टाइप की होती है। हैप्लॉइड मतलब आधा। फलस्वरूप रिडक्शन डिवीजन होता है, इस कारण विविधता उत्पन्न होती है, ठीक है ना। फिर उसका रिडक्शन होगा, डिवीजन, क्रॉसिंग ओवर के उपरांत विभिन्नता उत्पन्न होती है, विविधता उत्पन्न होती है, क्रॉसिंग ओवर के उपरांत विभिन्नता उत्पन्न होती है, ठीक, इस तरीके से। इसके आगे देखिए वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान से एंडोस्पर्म बढ़ते हुए भ्रूण के पोषक ऊतक कार्य का कार्य करते हैं, ऊतक का कार्य करते हैं। तो जो एंडोस्पर्म है बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का, तो एंडोस्पर्म क्या करता है, भ्रूण को क्या पोषण देता है। एंडोस्पर्म किसमें होता है, उसमें बीज के अंदर का पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से उसको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है, तने का जड़ का, ठीक है ना, घेरा। लेटरल मेरिस्टेम मतलब उसके जो बाहरी, जैसे कि ये पेन है, तो इसके आसपास का जो एरिया है वो लेटरल मेरिस्टेम कह सकते हो। तो इसकी चौड़ाई जैसे बढ़ेगी, इसकी चौड़ाई बढ़ेगी पेन की, तो ऐसे ही पेड़ भी मोटा होता है, तो वो लेटरल स्टेम के कारण होता है। अन्य में देखिए मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से है, मतलब हीरे की खान है मध्य प्रदेश में, पन्ना जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार सोने का संबंध कर्नाटक, ठीक है ना, तो यहाँ कर्नाटक में सोने की खानें हैं। हरियाणा सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा का योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसको, बाबा रामदेव को। जो करंट का है तभी का 16वें ओलंपिक खेलों के रियो डी जनेरिया में आयोजित हुआ था। ओलंपिक 16 में रियो डी जनेरियो करंट का है, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। देखिए अब और बचे हैं क्वेश्चन, उनको भी कर लेते हैं। तो अब देखिए ये है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसमें दिया था, फिल्म प्रोडक्शन में। अमरिंदर सिंह भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे, तो भारतीय मुख्यमंत्री के पिता हैं अमरिंदर सिंह, ये तो महाराजा थे। ममता कालिया हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 इनको दिया गया था। हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 जावेद अख्तर को ने जीता है। ये करंट के सभी। भारतीय पैरा ओलंपिक हाई जंपर मरियप्पन थंगावेल ने रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। 2017 में पद्मश्री से सम्मानित भी हुए थे, ठीक है। कौन है, मरियप्पन थंगावेल। क्या करते हैं, जंपर, हाई जंपर। तो ये भी पूछ लेता है कि मरियप्पन थंगावेल का संबंध किससे है, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस, फ्रांस दे रहा है, इसमें फ्रांस होगा। पहले जीएसटी सबसे पहले फ्रांस ने चालू किया, ठीक है। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, जो कि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए थे, और आगे भी हैं। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।